रहे हैं, महंगाई कितनी ज्यादा हो चुकी है। और हमारे मुल्कों में आप सोचें कि गरीब के लिए सारे कानून गरीबों के लिए। आप हमारे मुल्कों में देखें, चाहे आप हिंदुस्तान में देखें, पाकिस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, जहां पे भी कोई कानून है वो सिर्फ गरीब के लिए है। आप देखें गरीब लोगों के साथ कितने मशाकिल हैं, कितनी तकलीफें हैं गरीबों के साथ। और गरीब बेचारा, उसके लिए जेल भी उसी के लिए है, अदालतों में भी वही खड़ा होगा, सजाएं भी वही भुगतेगा, सारी मुसीबतें उसी गरीब के लिए हैं। लेकिन जो अमीर तबका है, जो बड़े किस्म के लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछता। उनके लिए हर चीज आजादी है। वो जहां आप जाएं वो फसाद मचाएं, वो कानून तोड़ दें, ये एक नाइंसाफी है। और जब तक आप हमारे मुल्कों में इंसाफ नहीं आएगा, जब तक इस दुनिया में इंसाफ कायम नहीं होगा, जब तक इंसाफ की जीत नहीं होगी, तब तक आप ये समझ लें कि कामयाबी मिलना मुश्किल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुतबे के अंदर इस चीज का जिक्र करते थे, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अदल का हुक्म देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इंसाफ का हुक्म देता है कि इंसाफ करो। हर खुतबे में तकरीबन ये कहा जाता था, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान। अल्लाह आपको अदल का हुक्म देता है, अल्लाह आपको एहसान का हुक्म देता है। और यही आज आप देखें, यही चीज नहीं है। कहां है इंसाफ? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आप देखें कि कैसा इंसाफ था, सहाबा कैसा इंसाफ करते थे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाम का सफर किया, शाम का दौरा आप करने के लिए गए, तो आपके पास एक सवारी मौजूद थी, मुसलमानों का खलीफा। और वो खलीफा के जिसके बारे में हदीस में आता है कि शैतान उस रास्ते से भाग जाता था, उस रास्ते से शैतान नहीं आता था जिस रास्ते से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चलते थे। जिस रास्ते से हजरत उमर चलते थे, उस रास्ते से शैतान नहीं चलता था। इतना डर था हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि तवाज़ु कितना ज्यादा था उनका। फटे पुराने कपड़े पहनना पसंद करते थे। और फिर जब मैं अर्ज कर रहा था कि जब आप शाम के लिए गए, शाम के आप दौरे के अंदर गए, और आपको पता है कि मदीना से शाम का सफर कितना ज्यादा है और कितना तवील सफर है, तो आपके पास एक सवारी थी, एक सवारी सिर्फ। अंदाजा लगाएं, मुसलमानों का बादशाह और अपने वक्त का बादशाह, एक सवारी है उसके पास, और एक गुलाम साथ में लिया हुआ है। और कभी गुलाम सवार होता है और कभी आप जो है उसके ऊपर सवार होते हैं। ये इंसाफ है कि गुलाम के साथ भी ना इंसाफी नहीं की जा सकती। बाद लोग अपने आमिल को या अपने जो उसके साथ काम करने वाला है उसको समझते हैं नौकर। और बहुत दफा देखो, बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि लोगों से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं जी मेरे नौकर हैं, मेरे घर में इतने काम करने वाले नौकर हैं, फलां नौकर है, फलां नौकर है, फलां नौकर है। और कहते हैं, फिर लोग इस्लाम के ऊपर एतराज करते हैं, इस्लाम के बारे में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के जमाने में नौकर थे, उनको नौकर बनाया हुआ था, गुलाम बनाया हुआ था, उनको बांदी बनाया हुआ था। अल्लाह के रसूल ने तो गुलामों को आजाद करने के बारे में कहा। और जहां पे कफारों को अदा करने के बारे में, कुछ कफारों के अदा करने के बारे में कहा गया कि आप गुलाम आजाद करो, तो गुलाम आजाद करने के बारे में कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गुलाम को आजाद किया। और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम रखते थे या आपके सहाबा ने गुलाम रखे, लेकिन गुलामों के साथ गुलामों वाला सलूक नहीं किया। उनके साथ वो सलूक किया कि जो अपने सगे भाइयों के साथ होता है, जो अपने मुसलमान भाइयों के साथ होता है, जो अपने घर में रहने वालों के साथ होता है, वो सलूक आपने किया। आपने उनके साथ गुलामों वाला सलूक नहीं किया, आपने उनको गुलाम नहीं समझा, बल्कि आपने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने आजाद किया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो गुलाम को आजाद किया। और एक हदीस में पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहता है कि मुझे अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैं जो है अपने गुलामों को कभी जो है जब वो झूठ बोलते हैं तो मैं उनको मारता भी हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जो वो झूठ बोलेंगे उसकी सजा उनको मिलेगी, और साथ में जो तू उनके ऊपर जुल्म कर रहा है उसकी सजा तुझे जो है वो मिलेगी। तो उसने कहा कि फिर वो रोने शुरू हो गया
तो फरमाया अल्लाह के रसूल इसका कफारा क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं उन सबको आजाद कर दूं। उसने आजाद कर दी। तो हमारे यहाँ लोग इस किस्म के मुतकब्बिर किस्म के लोग हैं, कहते हैं मेरे फैक्ट्री में काम करने वाले या मेरी दुकान पे इतने नौकर मैंने रखे हुए। आप ही नहीं ये कह सकते कि मैंने जो है अपने साथ कुछ काम करने वाले साथी रखे हुए हैं, कुछ भाई हैं मेरे साथ मुताविन। तो ये हमारा माशरा भी ऐसा बिगड़ चुका है कि हम किसी के साथ इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं होते, हम खुद इंसाफ नहीं करते हैं लोगों के साथ। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम के साथ इंसाफ कर रहे हैं। कभी खुद आप सवारी पे सवार हो रहे हैं और कभी जो है उनको सवार कर रहे हैं। और यहां तक कि शाम में जब पहुंचे थे तो आखिरी बारी जो है वो गुलाम की थी और गुलाम सवारी के ऊपर था और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पैदल चल रहे थे। ये इंसाफ था। सहाबा इंसाफ किया करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंसाफ बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने आप को इंसाफ के दायरे में खड़े करो, अपनी जात के साथ इंसाफ करो, लोगों के साथ इंसाफ करो, अपने साथ काम करने वालों के साथ इंसाफ करो, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करो। और इंसाफ का माना और मतलब यह है कि हर हकदार को उसका हक दे दो, जिसका जो हक है उसका वो हक उसको दे दो। ये इंसाफ है। तो मेरे दोस्तों, इंसाफ को, अदल को अपने ऊपर लाजिम समझो, किसी को हकीर न समझो। इस दुनिया में हर आदमी को अल्लाह ने कुछ न कुछ मकाम और मर्तबा दिया है। आप किसी को हकीर मत समझो। किसी को यह नहीं समझो कि ये दुनिया में अल्लाह ने इसको बेकार पैदा किया है। और कभी अपने आप को यह ना समझो कि मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत हूं, मैं कोई बहुत बड़े मकाम और मर्तबे का मालिक हूं, मैं बहुत बड़ा इंसान हूं। कभी आपको ये ना समझो। और कभी किब्र जो है ये अल्लाह की चादर है, और जो किब्र जो अल्लाह की चादर को खींचने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद नहीं करता। तो इसलिए तकब्बुर, इनाद, बुग़्ज़, अदावत, इन चीजों से हमेशा दूर रहें। ये चीजें आदमी को खत्म कर देती हैं। तवाज़ु जो है ये हमेशा जो है बुलंदी देता है। और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस आदमी के अंदर भी तवाज़ु होगा, अल्लाह ताला उसको जो है उसको बुलंद मकाम अता फरमाएगा, उसको ऊंचा दर्जा देगा। जो तवाज़ु, जो हकीकत में चाहेगा मैं मुतवाज़े बनकर रहूं, मैं बड़ा ना बनूं, अल्लाह उसको बड़ा बना देगा। देखो इस्लाम का मियार कैसा है कि जो बड़ा नहीं बनना चाहता अल्लाह उसको बड़ा बनाता है। लेकिन हम में से हर आदमी चाहता है मैं बड़ा बन जाऊं। तो बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो बड़ा बन जाए तो फिर बड़ेपन का मुजाहरा भी करना चाहिए, फिर लोगों के साथ अच्छाई भी करनी चाहिए, लोगों के साथ एहसान भी करना चाहिए, उनके हुकूक का ख्याल भी रखना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव भी करना चाहिए। ये इस्लाम का दर्स है।